गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है हमारा कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी से। दूसरा तरीका है हमारा कोड के माध्यम से। कोड का मतलब क्या होता है? कोड का मतलब होता है कुछ ऐसे अक्षरों का समूह जो कि इंग्लिश में बार बार आता है, उसे हम लोग कहते हैं कोड। यानी आपको कोड पे गौर करना है। अगर आप लोग कोड पढ़ना सीख गए तो आप लोग मीनिंग भी गलत नहीं करेंगे और इंग्लिश भी पढ़ना सीख जाएंगे। आज की जो हमारी कहानी है ये एक प्रिंसेस की कहानी है। प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी की। चलिए तो फिर हम लोग करते हैं कहानी की शुरुआत। इन इन का मतलब होता है में या पर। अब हमारा एक बड़ा शब्द है तो उसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ई एन टी लिखा है, ई एन टी को पढ़ते हैं हम लोग एंट। यानी कहीं पर आपको ई एन टी मिल जाए तो उसे क्या पढ़ना है? एंट। एन सी आई सी एंशिएंट। क्या बोलेंगे इसे? एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन या पुराना, यानी पुराने समय की बात है। इन एंशिएंट टाइम्स, टी एच ई आर ई, देयर वॉज अ। एफ यू एल आपको कहीं पर इंग्लिश में मिल जाए तो उसे पढ़ना है फुल। क्या पढ़ना है? फुल। देयर वॉज अ, बी ई बी ए यू टी आई, ब्यूटीफुल। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। प्रिंसेस यानी पुराने समय की बात है। एक क्या थी? सुंदर प्रिंसेस यानी सुंदर सी राजकुमारी। इनका मतलब में या पर। कहाँ पे? एक देश का नाम दिया गया है, इजिप्ट। इजिप्ट इजिप्ट को आज हम लोग मिस्र कहते हैं। यानी प्राचीन समय की बात है। इन एंशिएंट टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। एक सुंदर सी राजकुमारी थी। कहाँ पर? इजिप्ट। हर, एच ई आर ई, हर। हर का मतलब होता है उसका। हर नेम, उसका नाम। वॉज बड़ा शब्द है, इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। आर आई एन ई, रीन। सी ए टी एच ई, कैथेरीन। क्या हो गया? कैथेरीन। और उस राजकुमारी का नाम क्या था? कैथरीन। शी हैड यानी उसके पास था। क्या था? अब बड़ा शब्द है, इसे टुकड़ों में तोड़ना है। अब हमारा ओ यू एस आ गया। ओ यू एस एक कोड है। ओ यू एस को हम लोग क्या पढ़ते हैं? अस। क्या पढ़ना है? अस। एम आई एस, मिस टीरियस। मिस्टीरियस। क्या होता है? मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। पावर, पावर। आप चाहे पावर पढ़िए या पावर, दोनों ही सही है। यानी आर को हल्का बोलना होता है, ज़्यादा नहीं बोलना होता है। पावर का मतलब ताकत। ऑफ। अब बड़ा शब्द है, इसको बड़े सिंपल तरीके से हम लोग टुकड़ों में तोड़ते हैं। एल ओ जी वाई, इसे पढ़ते हैं हम लोग लॉजी। क्या पढ़ते हैं? लॉजी। कहीं पर भी मिल जाए, जैसे बायोलॉजी। अब आपको बता दो पी एस वाई, अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में लिखा मिल जाए तो जो पी एस वाई का जो पी होता है वो कैसा होता है? साइलेंट। फिर सी एच ओ, इसे पढ़ेंगे को, तो क्या बन जाएगा? साइकोलॉजी। क्या बन जाएगा? साइकोलॉजी। यानी शी हैड मिस्टीरियस पावर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है हमारा? एक ऐसी विज्ञान जिससे आप किसी के अंदर जान सकते हो। यानी आपके पास ऐसी क्षमता आ जाती है, किसी इंसान की समझ को आप समझ सकते हैं, उसे बोलते हैं साइकोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। शी वॉज कैपेबल। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम या काबिल। शी वॉज कैपेबल इन। आई एन जी को पढ़ते हैं इंग। क्या बन गया? फाइंडिंग। फाइंडिंग का मतलब पता करने में। टी आर यू ई, ट्रू। ट्रू का मतलब सही, ट्रू। एच ई ए आर टी एस, हर्ट्स। हर्ट्स का मतलब हृदय। यानी उस राजकुमारी के पास ऐसी ताकत थी जिससे वो पता कर लेती थी किसके बारे में? ट्रू हर्ट्स, यानी जो सच्चे हृदय के लोग होते हैं, यानी ईमानदार लोग या अच्छे लोग होते हैं। बट अब देखिए बड़ा शब्द है, इसे हमें कई टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। एल वाई को पढ़ते हैं ली। यू एन को पढ़ते हैं अन। एफ ओ आर को पढ़ते हैं हम लोग फॉर। क्या पढ़ते हैं? फॉर। अब टी यू एन ए हो गया, इसे पढ़ते हैं चुनेटली। तो क्या बन गया हमारा? अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन शी हैड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब समस्या, यानी उसके पास दुर्भाग्यवश एक समस्या थी। राजकुमारी सुंदर तो थी लेकिन एक समस्या थी। ऑफ, ऑफ का मतलब की, किस चीज़ की? अब एक कोड आया हमारा ई एन सी वाई। ई एन सी वाई मिल जाए उसे हम लोग पढ़ते हैं एन सी। क्या पढ़ते हैं? एन सी। एफ एल यू, फ्लू। फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है प्रवाह, यानी किसी चीज़ का बोलने का तरीका, उसे बोलेंगे प्रवाह। यानी उसको एक प्रॉब्लम थी। सी हैड प्रॉब्लम ऑफ फ्लुएंसी इन स्पीकिंग। स्पीकिंग यानी जब वो बोलती थी तो उसको बोलने में कुछ प्रॉब्लम आती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी? शी।
अब बड़ा शब्द है, आपको बता दूं कहीं पर भी आपको दो लेटर एक साथ लिखे मिल जाए तो उसे पढ़ना एक ही बार है। अब ईडी आ गया तो ईडी को पढ़ना है डा। शी स्टैमर्ड, शी स्टैमर्ड। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना या तुतलाना। वो थोड़ा थोड़ा क्या करती थी, स्टैमर यानी हकलाती थी। लिटिल बिट, लिटिल बिट, लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा बहुत। सी स्टैमर्ड लिटिल बिट यानी वो थोड़ा बहुत क्या करती थी, हकलाती थी। लड़की हर, अब आगे क्या होता है, हर उसके। FATHER फादर। अब फिर से बड़ा शब्द आया है, इसे टुकड़ों में तोड़ेंगे। एन दो बार आया है, पढ़ेंगे एक बार। ईडी आ गया, इसे क्या पढ़ना है, डा। तो अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना। यानी उनके पिताजी ने क्या किया, अनाउंस किया, घोषणा की। किसकी, आ। COM को पढ़ेंगे कॉम, क्या पढ़ेंगे, कॉम। TIUN को पढ़ते हैं शन, क्या पढ़ते हैं, शन। तो अब इसको टुकड़ों में तोड़ के जोड़ेंगे हम लोग। कॉम्पिटिशन, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता। यानी हर फादर अनाउंस्ड अ कंपटीशन, यानी उनके पिताजी ने क्या किया, एक प्रतियोगिता का अनाउंस किया यानी घोषणा किया। फॉर, हर। अब देखिए कोड आया हमारा GST। GST को पढ़ना है हमें टा, यानी हमें GST को क्या पढ़ना है, टा। और AU को पढ़ना है हमें ओ, क्या पढ़ना है, ओ। डॉटर, डॉटर, डॉटर का मतलब पुत्री। यानी हर फादर अनाउंस अ कंपटीशन फॉर हर डॉटर्स, यानी उसने अपनी बेटी के लिए कंपटीशन का अनाउंस किया। क्या, मैरिज, मैरिज। मैरिज का मतलब शादी के लिए, यानी उसके पिताजी ने क्या किया, शादी के लिए अनाउंस किया यानी घोषणा की। कि क्या घोषणा की, एक कंपटीशन होगा जिसको भी शादी करनी होगी राजकुमारी से। बट लेकिन, प्रिंसेस लेकिन राजकुमारी। बीकेम, बीकेम, बीकेम का मतलब क्या होता है, होना। अब कोड आ गया हमारा OUS। OUS को क्या पढ़ते हैं, अस। नर्वश, नर्वस का मतलब होता है घबरा जाना। लेकिन राजकुमारी क्या हो गई, नर्वश हो गई यानी घबरा गई। BE फिर से आ गया, बी। और AU को क्या पढ़ते थे हम लोग, ओ। बिकॉज, क्योंकि। शी, वह। वांटेड, वांटेड, वांटेड का मतलब चाहती थी। टू मैरी, मैरी अ कॉमन, कॉमन। देखिए दो बार है, हमें पढ़ेंगे केवल एक बार। मैरी और कॉमन, कॉमन का मतलब होता है साधारण, मैरी का मतलब शादी करना। बिकॉज, वो नर्वस हो गई, बिकॉज सी वॉन्टेड टू मैरी अ कॉमन मैन, यानी वो शादी किससे करना चाहती थी, एक साधारण व्यक्ति से। लेकिन उसके पिताजी किससे शादी करवाना चाहते थे, एक राजकुमार से। उसका कारण क्या था, सी डिड नॉट वॉन्ट टू शो, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती थी। हर, फिर से आ गया ENCY, फ्लुएंसी यानी प्रवाह। प्रॉब्लम, यानी उसकी जो बोलने की समस्या थी वो किसी के सामने दिखाना नहीं चाहती थी, यानी किसी भी राजकुमार के सामने तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी। हर फादर, उसके पिताजी। वॉस, कैसे थे। फिर GST आ गया, इसे केवल एक बार पढ़ना है, टा। और ED को क्या पढ़ते हैं हम लोग, डा। डिलाइटेड, डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न। उसके पिताजी लेकिन कैसे थे, प्रसन्न। एंड डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित, यानी किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार। फॉर हर मैरिज विद द प्रिंस, यानी उसके पिताजी क्या थे, बिल्कुल तैयार थे शादी करवाने के लिए, और प्रसन्न भी थे कि उसकी बेटी की शादी किससे होगी, एक प्रिंस से यानी राजकुमार से। आगे क्या होता है, आ। अब बड़ा शब्द इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। ING, इंग। आपको बता दूं अगर कभी R से पहले W लिखा है तो उसे हम लोग साइलेंट रखते हैं, यानी W का हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं। तो क्या बन जाएगा, रेसलिंग। यहाँ पे T भी साइलेंट रहेगा। रेसलिंग का मतलब होता है मुक्केबाजी या पहलवानी का। कॉम्पिटिशन यानी प्रतियोगिता। हेल्ड देयर, यानी शादी होने वाली थी। राजा ने क्या कहा था कि जो भी बेटी से शादी करेगा उसे कंपटीशन करना पड़ेगा, तो अब कंपटीशन होने जा रहा है। आ। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है पड़ोसी। प्रिंस, यानी पड़ोसी कोई प्रिंस। ऑफ हर किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। वॉन, कंपटीशन, यानी जब कोई पहलवानी या मुक्केबाजी का मैच हुआ, यानी पड़ोस का ही एक प्रिंस था, उसके बगल के साम्राज्य का। वॉन, कंपटीशन, उसने प्रतियोगिता जीत ली, यानी वो राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। प्रिंसेस, राजकुमारी। केम टू हिम, उसके पास आई। एंड सैड, उसने कहा। आई हैव प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग,
स्टैमरिंग का मतलब हक लाने की। उसने बोला कि मेरी एक समस्या है, किस बात की? हक लाने की। प्रिंस सैड, प्रिंस ने कहा, आई नो। KNOW को पढ़ते हैं नो। नो का मतलब होता है जानना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे के हमारा साइलेंट रहता है। अगर एन से पहले के है तो के हमारा साइलेंट रहता है। बिकॉज, क्योंकि। प्रिंस ने कहा मुझे पता है। बिकॉज आई हैव, मेरे पास भी। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी। अब फिर से वही शब्द आ गया, OUS, अस। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। पावर, ताकत ऑफ फाइंडिंग ट्रू हर्ट्स, यानी वही बात बोली राजकुमार ने जो ताकत राजकुमारी के पास थी, यानी मेरे पास भी क्या है? मिस्टीरियस पावर, यानी रहस्यमयी ताकत। यू ऑल्सो नो अबाउट मी। अब यहाँ पे प्रिंस बोलता है तुम भी मेरे बारे में जानती हो। प्रिंसेस रिप्लाइज, IES को पढ़ते हैं आइज, क्या पढ़ते हैं? आइज। तो क्या हो गया? रिप्लाइज, यानी प्रिंसेस ने उत्तर दिया। यस, हाँ। आई आल्सो, मैं भी। नो, जानती हूँ। अबाउट, के बारे में। यू, तुम्हारे बारे में। दैट, की। यू आर अ, यू आर अ, अब बड़ा शब्द टुकड़ों में तोड़ते हैं। जेंटलमैन, तुम कैसे हो? जेंटलमैन, यानी अच्छे व्यक्ति। लेकिन बट, यू, SHOULD को पढ़ते हैं शुड, क्या पढ़ते हैं? शुड। लेकिन तुम्हें भी नो, पता होना चाहिए। अबाउट, TY को पढ़ेंगे टी, रियलिटी, मेरी सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। अब एक बार हम लोग फिर से पढ़ने की प्रैक्टिस कर जाते हैं। इन एंशियंट टाइम्स देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस इन इजिप्ट, हर नेम वॉज कैथरीन। शी हैड mysterious power of psychology. She was capable in finding true hearts, but unfortunately, she had problem of fluency in speaking. She stammered little bit. Her father announced a competition for her daughter's marriage, but Princess became nervous because she wanted to marry a common man. She didn't want to show her fluency problem. Her father was delighted and determined for her marriage with a prince. A wrestling competition held there. A native prince of her kingdom won competition. Princess came to him and said, I have problem of stammering. Prince said, I know, because I have also mysterious power of finding true hearts. You also know about me. Princess replies, yes, I also know about you, that you are a gentleman, but you should know about reality. तो ये थी हमारी क्लास। अगर आपको पसंद आई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।